दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कहानी को समझने के लिए इसके पिछले एपिसोड्स को ज़रूर पढ़ें। तब नैना कुछ नहीं बोलती। फिर दोनों शॉपिंग करके होटल वापस आ जाते हैं और डिनर करके सो जाते हैं। अगले दिन नैना की आँख खुलती है तो वह देखती है कि घड़ी के 7 बज रहे थे। नैना उठती है और नहाकर फ्रेश हो जाती है। वहीं राजवीर अभी सो रहा था। नैना जैसे ही राजवीर को जगाने आती है तो उसकी नज़रें राजवीर के चेहरे पर टिक जाती है। राजवीर एकदम मासूम से बच्चे की तरह पिलो पकड़कर सोफे पर सो रहा था। उसे इतने प्यार से सोता देख नैना का मन ही नहीं होता कि वो उसे उठाए। नैना उसे बड़े प्यार से निहारने लगती है। तभी राजवीर करवट बदलता है तो नैना हड़बड़ा कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधे राजवीर के ऊपर ही गिर जाती है। नैना के गिरते ही राजवीर की नींद खुल जाती है। नैना के गीले बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं। राजवीर तो बस नैना की आंखों में खो जाता है। नैना का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो तुरंत ही राजवीर के ऊपर से उठने लगती है। तभी उसका मंगलसूत्र राजवीर के शर्ट के बटन में अटक जाता है। नैना हड़बड़ाहट में उसे निकालने लगती है तो राजवीर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और खुद संभल कर उसका मंगलसूत्र निकालता है। नैना जल्दी से सीधी खड़ी हो जाती है और बोलती है, सॉरी, वो मैं बस आपको जगाने आई थी। पता नहीं कैसे पैर स्लिप हो गया और मैं आपके ऊपर गिर गई। राजवीर, कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने आप मेरे करीब तो आई। नैना, क्या आपने कुछ कहा? राजवीर, नहीं तो बस यही बोला कि कोई बात नहीं। राजवीर भी उठ जाता है और जल्दी से फ्रेश हो जाता है। फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद राजवीर और नैना दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों खूब इंजॉय करते हैं। लंच भी बाहर ही कर लेते हैं। इसी तरह शाम होने लगती है और मौसम भी सुहावना हो जाता है तो राजवीर और नैना फिर से एक बीच पर जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग थे, बच्चे जो रेस से तरह तरह के डिज़ाइन बनाकर खुश हो रहे थे। कुछ कपल्स थे जो हाथों में हाथ डाले उड़ती हुई लहरों का मज़ा ले रहे थे। नैना का भी मन कर रहा था उन उड़ती हुई लहरों को महसूस करने का। नैना उन कपल्स को बहुत गौर से देख रही थी। राजवीर यह नोटिस कर लेता है। तभी वह नैना का हाथ पकड़े हुए बोलता है, आप भी वहाँ जाना चाहती हैं? नैना एक नज़र अपने हाथ पर डालती है जिसे राजवीर ने पकड़ रखा था और दूसरी नज़र राजवीर पर डालती है जिसकी आंखों में उसके लिए प्यार बेशुमार था। तब वो मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। राजवीर उसका हाथ पकड़े उसे लहरों के बीच ले आता है। नैना को थोड़ा डर तो लग रहा था, पर राजवीर उसके साथ था जिससे उसे ज़्यादा डर नहीं लगता। वह इस खूबसूरत पल को खूब इंजॉय कर रही थी। वो छोटे छोटे बच्चों की तरह उन लहरों से खेल रही थी और राजवीर उसे प्यार से देख रहा था। नैना के चेहरे की खुशी उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। वो नैना के हाथ को कसकर पकड़े हुए था। तभी एक बड़ी लहर आती है जिसे देख नैना तो एकदम डर जाती है। राजवीर तुरंत ही उसे अपनी बाहों में भर लेता है और
वो लहर उन दोनों के ऊपर से गुजर जाती है, जिससे वो दोनों पूरे भीग जाते हैं। लहर जैसे ही गुजरती है, राजवीर तुरंत नैना को देखता है और पूछता है, नैना आप ठीक हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? खुद के लिए राजवीर को इतना परेशान देखकर नैना को एहसास होता है कि राजवीर उससे कितना प्यार करता है। शायद इसी वजह से नैना को भी राजवीर अब अच्छा लगने लगा था, क्योंकि जब से वह राजवीर से मिली थी उसने राजवीर को बस गलत ही समझा था। लेकिन उसके साथ रहते हुए नैना को समझ आया कि राजवीर बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो राजवीर को समझ रही थी। तभी राजवीर फिर से बोलता है, नैना आप ठीक तो हैं? नैना तुरंत राजवीर को गले लगाते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ राजवीर, तो चलिए चलते हैं अब यहाँ से। राजवीर उसे पानी से कुछ दूरी पर लेकर आता है और तुरंत ही अपनी जैकेट उतारकर उसे पहनाते हुए बोलता है, आप पूरी भीग चुकी हैं, इसे पहन लेंगी तो कंफर्टेबल हो जाएंगी। नैना मुस्कुरा देती है। राजवीर उसके लिए भुट्टे लेकर आता है, जिसे देख नैना बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों होटल वापस आ जाते हैं। राजवीर भी पूरा भीगा हुआ था। दोनों जैसे ही रूम के अंदर पहुंचते हैं, तभी राजवीर नैना से बोलता है, नैना आप जल्दी से जाकर चेंज कर लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी। नैना लेकिन आप भी तो भीगे हुए हैं, आपको भी सर्दी लग सकती है। राजवीर ये सोचकर खुश हो जाता है कि नैना को भी उसकी फिक्र है। नैना क्या हुआ राजवीर, आप कहाँ खो गए? राजवीर कुछ नहीं, आप चली जाएं, मैं आपके बाद चेंज कर लूँगा। तब नैना राजवीर के कपड़े निकालती है और बोलती है, नहीं पहले आप जाइए, जाकर चेंज कर लीजिए, मैं उसके बाद कर लूँगी। तब राजवीर को मानना पड़ता है। वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आता है और नैना से चेंज करने के लिए बोलता है। फिर नैना अपने कपड़े लेकर वॉशरूम चली जाती है और राजवीर कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। जब नैना चेंज करके आती है तब तक कॉफ़ी भी आ चुकी थी। राजवीर नैना की तरफ कॉफ़ी बढ़ाते हुए बोलता है, गरम गरम कॉफ़ी पी लीजिए, सर्दी का असर नहीं होगा। फिर दोनों साथ में कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। नैना राजवीर से बोलती है, राजवीर मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। राजवीर सॉरी नैना, आपको जो भी बात करनी है आप पार्टी से आने के बाद कर लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बात ज़रूर सुनूंगा, क्योंकि अगर हम अभी बातें करने बैठ गए तो हम लेट हो जाएंगे। आप अब जाइए और जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं तब तक श्वेता के लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। श्वेता का नाम सुनते ही नैना का मुंह बन जाता है। नैना धीरे से बोलती है, कोई नहीं, अब जब आप बोलेंगे तभी बात करूँगी। तभी राजवीर बोलता है, आपने कुछ कहा? नैना नहीं, मैंने कहाँ कुछ कहा, और अपनी ड्रेस निकालने लगती है। नैना एक गाउन निकालती है तो राजवीर गाउन देखकर मन में सोचता है, वैसे तो मेरे लिए आपकी पसंद इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मेरी पसंद की साड़ी पहने। मैं अब आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मुझे देखना है कि आपके लिए मेरी पसंद कोई मायने रखती है या नहीं। इधर नैना गाउन लेती है और चेंज करने चली जाती है। राजवीर सैड होकर गिफ्ट लेने चला जाता है। वह
गाउन पहनकर जैसे ही जिप बंद करती है तो उसकी जिप अटक जाती है। नैना, अरे यार, इसको भी अभी खराब होना था, अब मैं क्या करूं? नैना बाथरूम से झांक कर देखती है तो राजवीर अभी तक नहीं आया था। तब नैना गहरी सांस लेती है और बाहर आती है तो उसकी नज़र बेड पर रखी साड़ी पर जाती है जिसे राजवीर ने उसके लिए सिलेक्ट की थी। नैना वो साड़ी लेती है और वापस वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह साड़ी पहनकर आती है तो देखती है कि साड़ी तो उसकी सिलेक्ट की ड्रेस से भी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। नैना सोचती है, सच में राजवीर की पसंद बहुत अच्छी है। मैं तो इस साड़ी में और भी ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। मैंने बेकार में ही वो ड्रेस ली। मुझे पहले ही साड़ी ले लेनी चाहिए थी। उसने चेहरे पर लाइट मेकअप किया था और बालों को खुला ही रखा था। हाथों में सुंदर सा ब्रेसलेट, कानों में खूबसूरत ईयरिंग जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। उसने गले में सिर्फ मंगलसूत्र ही पहना था जिससे उसकी सुंदर गर्दन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। नैना रेडी होकर राजवीर के कपड़े सेट करने लगती है। राजवीर जब वापस आता है तो देखता है कि नैना ने उसकी सिलेक्ट की हुई साड़ी पहनी होती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसका दिल खुशी से झूम उठता है। वो तुरंत जाकर नैना को हग कर लेता है। नैना एक पल के लिए हैरान रह जाती है लेकिन वो राजवीर को खुद से अलग नहीं करती। राजवीर को जब एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है तो वो तुरंत ही उसे छोड़कर बोलता है, सॉरी। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले नैना। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।